वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। स्वागत है दोस्तों आप लोग का स्टडी फॉर कंपटीशन में। जैसा कि सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2022 में आपको लिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। करोड़ों स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देंगे। फ्रेंड्स, कंपटीशन टफ होने वाला है, इसलिए अभी से आप लोग तैयारी कर में लगे रहें ताकि आपका 75 प्लस कर सके स्कोरिंग, जिससे आपका मेरिट बन सके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो NTPC CBT 1 जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको रिपीट होने वाला है। तो मैं टोटल में करवा देता हूँ ओरिजिनल पेपर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिजिनल आपका है। परीक्षा तिथि 31/7/2021 को NTPC PT के जो शिफ्ट 2 में जो हुआ था एग्ज़ाम फ्रेंड्स, उसका ये ओरिजिनल पेपर है। तो ये सभी प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ फ्रेंड्स। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। और सभी में इसका PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा और सभी का मैं रिवीजन करा देता हूँ फ्रेंड्स। इससे बहुत सारा प्रश्न रिपीट होने वाला है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ में करंट अफेयर्स का अलग से और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं कराता चलूँगा रेलवे ग्रुप डी का। इस चैनल पर स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का ही क्लास अभी चलेगा रेगुलर फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं जो आपका 31/7/2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इसमें आपका 38 क्वेश्चन है जो GK GS से है। ये सभी मैं प्रत्येक दिन एक शीट में डालता रहूँगा फ्रेंड्स, जिससे आपको सभी कवर हो जाएगा। तो चलिए देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, और ये सब सवाल है जो को आपको रेलवे ग्रुप डी में रिपीट हो सकता है। देखिए पूछा गया था आपका कि 1 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है। तो 1 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सुभाष चंद्रा खुंटिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। यह उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, जमाल उद दिन याकूत को ये उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सा, लीडर ऑफ द फेथफुल। ठीक है फ्रेंड्स, कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल की उपाधि किसे दिया गया था, तो जमाल उद दिन याकूत को। ये देखिए सवाल सब पूछा हुआ है NTPC में। अगला है फ्रेंड्स 2019 में पुणे निवासी वैज्ञानिक खालिस्तान ने एल्सेवियर फाउंडेशन ICC3 ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री चैलेंज नामक जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में C25 यानी कितना फ्रेंड्स करोड़ कह सकते हैं इसको ना, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कितना 25 करोड़ की राशि द्वितीय पुरस्कार जीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 का बी, अंकुर पटवर्धन। अगला सवाल देखिए किस टाइप से पूछा गया था। 2008 में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल खालिस्तान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप यात्रियों को भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और इन शिकायतों के निवारण की स्थिति पर वास्तविक समय अनुसार जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो देखिए 2018 में रेल मंत्री पीयूष गोयल कौन सा ऐप लॉन्च किए थे, ये किए थे फ्रेंड्स रेल मदद के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल आपका है आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन कैसा है, तो आर्गन एक आखिरी गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आखिरी गैसों की संख्या पूछा जाए तो टोटल 6 गैस है फ्रेंड्स, ये सभी याद रखिए। आखिरी गैस या नोबेल गैस उसे कहा जाता है, उसकी संख्या 6 है। तो आर्गन एक आखिरी गैस है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपको कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल कौन है। ठीक है, दिसंबर 2020 तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर गंगा प्रसाद था। अगला सवाल को देखते हैं कितना हो गया, 6 नंबर सवाल हो गया। फिर सब 7 नंबर सवाल से देखते हैं। 7 नंबर सवाल आपका है पिक्सेल है। पिक्सेल क्या है 7 का, तो पिक्सेल है किसी चित्र का सबसे छोटा विभेदीय हिस्सा को क्या कहा जाता है, पिक्सेल कहा जाता है। 7 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें। नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का शुरुआत की थी। ये तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो नवरोज उत्सव का जो चलाया था फ्रेंड्स आपका बलबन गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगला सवाल आपका है 9 नंबर साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। ये भी सवाल अच्छा सवाल है।
तो इसका जो मुख्य कारण था फ्रेंड्स, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, भारतीय एक भी नहीं थे, इसलिए सभी लोग इसका बहिष्कार कर रहे थे। इसका गठन है जो 1927 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, साइमन कमीशन का। तो क्यों बहिष्कार किया गया था? क्योंकि इसके सभी सदस्य थे ब्रिटिश थे, भारतीय नहीं थे। 10 नंबर सवाल को देखें। 10 नंबर सवाल आपका है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 के जो आपका सूरत में जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, तो इसके जो अध्यक्ष थे जो आपका रास बिहारी घोष थे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें कि RISAT, ठीक है, रिसार्ट कर सकते हैं, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। इसका जो फुल फॉर्म हो गया रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो रिसार्ट जो है रडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसका जो परीक्षण किया गया था आपका PSLV C48 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। ठीक है, PSLV का एक बार ग्रुप डी में आपका फुल फॉर्म इसका पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। तो ये आपका रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो इसी के द्वारा छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फ्रेंड्स कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है बहुत सारे फेज में होगा फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन इसका एग्जाम चलेगा, लंबा समय तक चलेगा, इसलिए क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स बहुत सारा क्वेश्चन जो आपका NTPC में जो CBT 1 में पूछा गया था वो सब सवाल रिपीट होने वाला है। ठीक है, इसलिए सभी को आप लोग अभी से संग्रह करके याद करते चलिए। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किश्तवाड़ जिले में स्थित है। 13 नंबर सवाल को देखिए, सीमा विश्व का 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। 13 का करेक्ट आंसर होगा, भारत और बांग्लादेश की सीमा जो विश्व का 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। ठीक है, देखिए भारत और बांग्लादेश का जो कमी है तो 5वीं है। अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में अधिक होता है, तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। तो SO2 और NO2 को कारण ही अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा आपका नॉर्वे में होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, SO2 और NO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। 15 नंबर सवाल को देखिए कि पाक जलडमरू किन दो स्थाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो पाक जलडमरू है जो आपका भारत और श्रीलंका के बीच को पृथक करता है। 15 क्वेश्चन हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। सबसे लिए टोटल 38 क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 31/7/2021 को NTPC में आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये सभी सवाल ओरिजिनल है फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ पर भी बुक में बता दिया हूँ। 16 पौधे को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? मिट्टी से कौन सा प्राप्त होगा फ्रेंड्स? 16 का गेस कीजिए, तो ये आपका नाइट्रोजन प्राप्त होता है। 17 नंबर सवाल आपका है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष इतना में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक के लिए निर्धारित किया है। 18 नंबर सवाल आपका है, देखिए कि यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? यूनेस्को जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये आप लोग याद रखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस राजधानी पेरिस में पड़ता है। तो यूनेस्को है जो फ्रेंड्स आपका, यूनेस्को कहाँ पड़ता है इसका मुख्यालय? तो पेरिस याद रखिएगा। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क पड़ता है, भी याद रखिएगा। तो यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 34 गुफाएं हैं आपका यूनेस्को के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वन्य जैव विविधता संस्थान IFB कहाँ स्थित है? तो वन्य जैव विविधता संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? ठीक है, सौभाग्य योजना जो 2017 में लॉन्च की गई है, तो इसको जो आपका हैंडल करता है, देखभाल करता है फ्रेंड्स, किसकी निगरानी में? तो ये आपका विद्युत मंत्रालय देखता है सौभाग्य योजना। ठीक है, सौभाग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत मंत्रालय देखता है। 21 नंबर सवाल को देखें, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा आपका यूपी में लोकसभा का सीटों की संख्या है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और बहुत बार पढ़ा है, बिहार में अगर पूछा जाए तो कितना है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, कितना है? मैं बहुत बार पढ़ा है, तो इसका जवाब आप लोग में कॉमेंट करके बताइएगा।
22 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अमोनिया। अमोनिया है जो अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है, अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? ट्रेन से संबंधित देखिए कुछ 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाया गया था। 24 नंबर सवाल को देखें, 24 नंबर सवाल आपका है, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे होम पेज के रूप में जाना जाता है। अगला है फ्रेंड्स, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? एशिया का कह रहा है फ्रेंड्स, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा हो जाएगा। अप्सरा था जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था। 26 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? चलिए अच्छा सवाल है। 26 का हो जाएगा, उसे आवृत्त बीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 26 नंबर सवाल देख लिया। अब 27 नंबर सवाल को देखते हैं, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य जो आपका असम का पारंपरिक नृत्य है। 28 धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। चलिए ये तो बहुत बार बताए हैं कि धन विधेयक है जो केवल आपका लोकसभा में पेश होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फॉर्मेलिडिहाइड है जो का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, 29 नंबर सवाल, फॉर्मेलिडिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? तो 29 का हो जाए इत्र की में किया जाता है। देखिए अच्छा सवाल है, इत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित तो हो जाएगा आपका 56, अनुच्छेद 56 है जो भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अगला सवाल 31 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसमें आपका वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का सवाल आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। ये सब सवाल रिपीट होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत सारा सवाल। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए थे। तो किसका? बौद्ध बन गए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिया था ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। देखिए कलिंग युद्ध के बाद ही आपका अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और हिंसा को छोड़ करके अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा था। ठीक है, तो उसके बाद यह आपका सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था कलिंग युद्ध के बाद, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म अपना लिया था। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अफवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी। 34 नंबर सवाल आपका है, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक का जो लेखक है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है जॉन हिक्स के द्वारा लिखा गया। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो एडम स्मिथ लिखा है, याद रखिएगा, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है, लेकिन कैपिटल एंड ग्रोथ का लेखक है जो जॉन हिक्स है। 35 नंबर सवाल है, लिनक्स क्या है? चलिए लिनक्स क्या है? तो 35 का है जो फ्रेंड्स ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखें, 36 नंबर सवाल कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग का धात्विक लवणों से निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ऐसे लंबा किया, लेकिन पहले डायरेक्ट पूछा जाता था कि आतिशबाजी यानी पटाखे जो फूटते हैं तो हरा रंग किसके कारण होता है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। आतिशबाजी यानी जो पटाखा फोड़ते हैं जो आकाश में, तो हरे रंग की उत्पत्ति होता है जो किसके कारण से होता है? तो ये आपका बेरियम के कारण से होता है। 37 नंबर सवाल को देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ बार के नाम से जाना जाता है? अ चाइल्ड ऑफ बार किस संगठन को कहा जाता है? तो ये आपका लीग ऑफ नेशंस को कहा जाता है। चलिए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल आपका है, भारत की पहली संश्लेषित दवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा मेथाक्वालोन।
मेथाकोलोन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारत की पहली संश्लेषित दवा है। यानी भारत की पहली संश्लेषित दवा का नाम है जो मेथाकोलोन है, जो आपका वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, आपका कौन सा दवा का नाम है फ्रेंड्स? तो मेथाकोलोन का विकसित किया गया है आपका परिषद CSIR के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अभी मैंने बताया था शुरू में आपको ही कि जो आपका NTPC है जो 31 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में इस टाइप का GK GS पूछा था। तो इसी तरह से प्रत्येक फ्रेंड्स अभी खान सर का मैं करंट अफेयर्स रेलवे ग्रुप डी स्पेशल आज अपलोड किया था, तो उसको पूरा जो 300 क्वेश्चन उसको मैं पूरा कर दूंगा और एक सेट ये प्रत्येक दिन में चलाऊंगा फ्रेंड्स। इससे आपकी आपका NTPC में जो रेलवे NTPC में जो क्वेश्चन पूछा था उसका रिविजन हो जाए, क्योंकि इससे आपका काफ़ी हेड तक आइडिया मिलेगा किस तरह का सवाल आपको पूछा जा रहा है। ऐसे कुछ सवाल आपको रिपीटेशन भी होगा तो आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और आपका फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया है gkmastermind.com, या गूगल में सर्च करिएगा, वहाँ पर भी रेलवे के बहुत सारा प्रैक्टिस शीट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिल जाएगा। तो मेरा वेबसाइट का नाम आप लोग याद रखिएगा, GK मास्टर, ठीक है, GK मास्टर माइंड। ठीक है फ्रेंड्स, बोलिएगा गूगल में तो आपका मेरा वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।